तो पिछले पार्ट में हाओ चेन शायर को उसके घर पर छोड़ने गया था और इसके तुरंत बाद वह वापस आ जाता है। इसके बाद हाओ चेन प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जिसके दौरान उसे फील होने लगता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर अब लिक्विफाई होने वाली है। इसलिए हाओ चेन अब फिर से अपनी पूरी कोशिश करने लगता है, क्योंकि अपनी स्पिरिचुअल पावर को लिक्विफाई करने के बाद वह लेवल 5 में चला जाएगा। अब हाओ चेन ऐसे ही धीरे धीरे मोमेंटम को गेन करने लगता है, जिसकी वजह से इसकी स्पिरिचुअल पावर इसके होली स्पिरिट फर्नेस में इकट्ठा होने लगती है। और इस बात से हाओ चेन बहुत ही खुश होता है, क्योंकि यह सिचुएशन उसके पावर को इवॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा चांस था। अब ऐसे ही कुछ देर कोशिश करने के बाद इसका पहला इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, जिसे देख हाओ चेन को बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि लिंगलोंग के इवॉल्व होने से उसमें ब्रीड की एबिलिटी भी आ गई थी, जो कि स्पिरिचुअल पावर को डायरेक्टली लिक्विड में कंप्रेस कर सकता है। इसके बाद हाओ चेन अपने स्पिरिचुअल पावर को लिक्विड में चेंज करने की कोशिश करता है, जिसमें वह काफी हद तक कामयाब भी होता है, लेकिन असल में यह अभी भी स्टेबल नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वह इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके बाद हाओ चेन कहने लगता है कि जब होली स्पिरिट फर्नेस स्पिरिचुअल पावर को लिक्विड में चेंज कर देगी, तब उसकी वजह से मैं लेवल 5 में पहुंच जाऊंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन ऐसा करने की बार बार कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कंपटीशन में तीसरा राउंड भी शुरू हो चुका है, जहां पर एक एल्डर बताता है कि 2 दिन के कंपटीशन के बाद अब इस साल के असैसिन शॉप में केवल 12 लोग बचे हुए हैं, जिसमें से अब केवल 10 लोग ही आगे के लिए क्वालिफाई होंगे। इसके बाद एल्डर इन सभी से बताता है कि तुम सभी एक साथ में कम्पीट करोगे और इसके दौरान तुम अपने किसी भी पावर और टेक्निक का यूज कर सकते हो। अब उसकी यह बात सुनकर सभी इस कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर इनको बताया जाता है कि बचे हुए 10 प्लेयर डायरेक्टली डीमन हंटिंग ग्रुप में जाएंगे, जबकि इनमें से 2 प्लेयर एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके अलावा इस बार का कंपटीशन सिस्टम भी अच्छा है। अब इसकी बात सुनकर सभी सोचने लगते हैं कि डायरेक्टली टॉप 10 में जाना पॉसिबल नहीं होगा क्या, लेकिन अब हम देखते हैं कि सभी एक दूसरे को हराने के बारे में सोचने लगते हैं। इसके बाद एल्डर सभी से बताता है कि मैं 10 तक काउंट करूंगा और उसके बाद यह गेम शुरू हो जाएगा। इसके बाद एल्डर जैसे ही काउंटिंग को शुरू करता है, सभी लोग तुरंत एरिना के बने हुए जगह में छुप जाते हैं, क्योंकि कोई भी इस गेम के अंदर एलिमिनेट नहीं होना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर अभी काउंटिंग को कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त शायर भी इसमें पार्टिसिपेट करने आ जाती है, जिसे देख एक लड़का कहता है कि रूल के बारे में पता होते हुए भी आखिर वह इतनी बड़ी गलती कैसे करने जा रही है। लेकिन हम देखते हैं कि शायर के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था और वह सीधे एरिना की ओर आने लगती है। अब उसे देखते ही सभी जान जाते हैं कि वह लड़की अंधी है और कहने लगते हैं कि हमने तो इसे गेम में इसके पहले नहीं देखा था और इसी की वजह से किसी को भी इसके पावर के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं होता है। अब काउंटिंग के कंप्लीट होते ही शायर बिल्कुल बीच में आकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद एल्डर इस गेम को शुरू कर देता है। लेकिन अब इस बात से सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि यह लड़की तो अंधी है, लेकिन इसके बाद भी वह सबके सामने खुले में आ गई। इसके बाद सभी सोचने लगते हैं कि इस अंधी लड़की के पास में कौन सी पावर होगी, लेकिन किसी के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं होता। जिसके बाद सभी सोचने लगते हैं कि हमें केवल 2 लोगों को एलिमिनेट करना है, जिसके बाद हम टॉप 10 में चले जाएंगे। इसलिए वह सबसे पहले शायर को एलिमिनेट करने के बारे में सोचने लगते हैं, जिसके बाद से उन्हें केवल एक और प्लेयर को एलिमिनेट करना होगा। इसके बाद ये सभी एक साथ मिलकर शायर पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि शायर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अकेले ही इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाती है। अब इसके कुछ ही देर बाद सभी प्लेयर एक साथ शायर पर अटैक करने चले जाते हैं, जिसके बाद शायर भी तुरंत अपने पावर का यूज करती है और इसके बाद वह इनके सामने से गायब हो जाती है। लेकिन इसके बाद वो अपने बहुत से डुप्लीकेट को भी क्रिएट कर देती है, जिसे देखते ही सभी प्लेयर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब यह देखते ही सभी प्लेयर फिर से इस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब शायर अपने सभी डुप्लीकेट की मदद से इनसे एक एक करके लड़ने लगती है और इनमें से हर एक के अटैक को रोकना शुरू कर देती है। अब इनमें से कोई भी शायर के सामने नहीं टिक पाता और वह एक एक करके सभी को जख्मी करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शायर अपने शैडो पावर का यूज कर देती है, जिसके बाद यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल और भयानक फिगर आ जाती है, जो केवल अपने एक अटैक से ही सभी प्लेयर को जख्मी कर देता है। इसके बाद शायर भी नीचे आ जाती है, लेकिन उसने अकेले ही सभी को हरा दिया था, जिस वजह से उसे देख सभी प्लेयर डरने लगते हैं। अब ऐसा करके शायर इस मैच में जीत गई थी, जिसके बाद एल्डर उसे कहता है कि तुम्हें कल रैंकिंग कंपटीशन में भी आना होगा। अब एल्डर
के इस बात को सुनने के बाद सायर यहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद सभी प्लेयर कहने लगते हैं कि यह लड़की तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक इसकी शैडो टेक्निक है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी एल्डर से पूछता है कि क्या ऐसा करना सही है, क्योंकि सायर तो एक रिनकार्नेशन सेंट है, जिसकी वजह से इस साल के कंपटीशन में कोई भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। तब इस बात पर एल्डर कहता है कि वह दूसरों को बचाने के लिए गुस्सा है, जिसकी वजह से मैं उसे रैंकिंग कंपटीशन में नंबर 1 का डिक्लेयर करता हूँ। इसके बाद एल्डर बाकी प्लेयर से कहता है कि तुम सभी का कंपटीशन अभी भी चलेगा, जिसके बाद अब ये सभी प्लेयर एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि वह लोग इस कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकें। लेकिन इसके बाद हम सायर को देखते हैं, जो कहती है कि इस कंपटीशन में जीत या हार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि बाकी वॉरियर्स का एक और मैच होने वाला है, जिसमें कि 4 ताकतवर वॉरियर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब यह देख ये हुआ भी हैरान होता है, क्योंकि इस साल का यह कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ हो गया है, जिसकी वजह से उसे हाओ चेन के बारे में चिंता हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लेवल 4 वाला एक वॉरियर एरिना में जाता है, जिसे कि लेवल 5 वाले एक वॉरियर के साथ में कम्पीट करना था। इसके बाद इनके बीच का मैच शुरू हो जाता है, जिसके बाद लेवल 4 वाला वॉरियर सबसे पहले अटैक करता है, लेकिन असल में लेवल 5 वाला वॉरियर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और अपने केवल एक ही अटैक से सामने वाले अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके दौरान सामने वाला वॉरियर जख्मी होने से थोड़ा थोड़ा बचता है। इसके बाद लेवल 5 वाला वॉरियर फिर से एक अटैक करता है, जिसे देखते ही सामने वाला वॉरियर बहुत ज्यादा डर जाता है। अब यह देखते ही लेवल 5 वाला वॉरियर अपने अटैक को खुद ही रोक लेता है, जिसकी वजह से लेवल 4 वाला वॉरियर जख्मी होने से बच जाता है। अब इस बात से उसे समझ आ गया था कि वह इसका सामना नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वह तुरंत ही इसके सामने अपनी हार मान लेता है। इसके बाद लेवल 4 वाला वॉरियर अपनी एक छोटी सी पावर दिखाता है, जिसे देख हाओ चेन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि यह तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसलिए अगर उससे मेरा सामना हुआ फिर मैं क्या करूंगा। इसके बाद इस लेवल 5 वाले वॉरियर को विनर अनाउंस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद एल्डर आपस में बात करने लगते हैं कि इस बार का लेवल 5 वाला वॉरियर तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इस बात से वह लोग बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। लेकिन तभी हमें यहाँ पर एक दूसरे लेवल 5 वाले वॉरियर को भी देखते हैं, जो कहता है कि लेवल 4 और लेवल 5 के मुकाबले में तो लेवल 4 वाला वॉरियर तो एक भी अटैक नहीं रोक पाया। तभी ये हुआ हाओ चेन से कहने लगता है कि तुम अभी केवल लेवल 4 वाले वॉरियर हो, जिसकी वजह से तुम्हें मैच के दौरान बहुत ही केयरफुल रहना होगा। लेकिन तभी इसी वक्त हाओ चेन का मैच भी अनाउंस हो जाता है, जिसका मुकाबला एक लेवल 5 वाले वॉरियर से होने वाला था। अब इसके बारे में पता चलते ही लिसिन और ये हुआ दोनों परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस पर हाओ चेन कहता है कि आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत समय से किसी ताकतवर आदमी को चैलेंज करने के बारे में सोच रहा था। यह देख अब जीता हुआ लेवल 5 वाला वॉरियर कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह से इसका सामना कर पाते हो। इसके बाद हाओ चेन और दूसरा वॉरियर भी मैच के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि स्पिरिट फर्नेस के पास में एक स्पेशल एबिलिटी भी होती है, जिसमें 4 से ज्यादा सेक्शन नहीं होने पर वह पूरी तरह एक्टिवेट हो जाती है और इसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जब लिंगलोंग के ओनर का स्पिरिचुअल पावर 2000 पॉइंट से ज्यादा होगा, तब उसके बाद उसमें से उसका बर्थ होगा और इस तरह से सेंग यिन लिंगलोंग का पहला रिवॉल्यूशन बाहर आएगा, जो कि सीधे ओनर के स्पिरिचुअल पावर में ट्रांसफर हो जाएगा और उसके कुछ समय के बाद वह लिक्विड स्पिरिट में भी चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से यह कन्वर्जन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, तब इसकी वजह से फर्नेस का ओनर लेवल 5 को ब्रेक थ्रू कर लेता है और इसके बाद वह बिना किसी परेशानी के लेवल 5 में पहुंच जाता है। अब इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।